एक मेरा सवाल ये है कि जब कोई इंतकाल हो जाता है तो उसके जनाजा कितने दिन तक पढ़ाई जा सकती है, किसी का अगर छूट जाए? अच्छा, किसी का छूट जाए उसका, जी, देखिए जब किसी आदमी की वफात हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसको गुस्ल देना चाहिए, कफन पहनाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके जनाजे की नमाज पढ़ के उसको दफन कर देना चाहिए। ये तो जाहिर है उन लोगों के लिए है जो जनाजे के पास हाजिर हैं। अगर जी, कोई हाजिर नहीं है वहां पर और बाद में वो आता है, मान लीजिए तदफीन हो गई और वो बाद में आया, तो उसके लिए जायज है कि वो उस कब्र पे जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ सकता है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। मस्जिद नबवी में एक औरत या एक मर्द, एक रिवायत में औरत का जिक्र है, एक रिवायत में मर्द का, वो सफाई का काम करते थे या करती थी, तो उनकी वफात हो गई रात में, और रात ही में लोगों ने उनकी तदफीन भी कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूसरे दिन खबर लगी तो आपने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? तो उन लोगों ने, साहबे कराम ने कहा कि हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, यानी आपकी नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हमने तदफीन कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र पर गए और आपने जनाजे की नमाज पढ़ी। तो यहां पर इस हदीस के अंदर किसी मुद्दत का जिक्र नहीं है, इसीलिए फुकहा के दरमियान ये इख्तिलाफ पाया जाता है कि कितनी मुद्दत तक। सही बात यह है कि मुद्दत का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। अगर मुद्दत करीब है, महीना, एक आध महीना 2 महीना भी है, तो इंशाअल्लाह उस कब्र पर अगर कोई आदमी कहीं बाहर था आया है तो जनाजे की नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि किसी भी रिवायत के अंदर मुद्दत की कोई तहदीद नहीं है। फिर कब्र पर मिट्टी भी चढ़ाना है जनाजे के बाद? नहीं, मिट्टी तो चढ़ाई जा चुकी है, आप मिट्टी क्यों चढ़ाएंगे?